नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। रमजान का पवित्र महीना समाप्त हो चुका है और मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में कोरोना वायरस के दूसरे लहर का प्रकोप जारी है। डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया और फिर इसे वापस ले लिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कहराती जनता की सिसकियों को अब भी एक श्रेणी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना समाप्त हो चुका है और मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धार्मिक त्योहार शवाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जिस दिन लोग इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। न्यूज मूवमेंट की टीम इस खास दिन पर अपनी शुभकामनाएं देती है। यह सभी से भौतिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अनुरोध करती है। भारत में कोरोना वायरस के दूसरे लहर का प्रकोप जारी है, जिसमें 4000 से अधिक लोग दूसरे दिन अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि आधिकारिक आंकड़ों द्वारा बताए गए 3.62 लाख मामलों के साथ नए संक्रमणों की संख्या थोड़ी घट गई। चूँकि शहरी इलाकों में स्थिति कुछ सुधार दिखाई दे रही है, ग्रामीण आबादी चुपचाप पीड़ित है। जहां लॉकडाउन ने राज्यों को कोविड संख्या को कम करने में मदद की है, वहीं केंद्र राष्ट्रीय टीकाकरण योजना पर फिर से काम करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच समय अंतराल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि दूसरी खुराक में देरी से मृत्यु की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। भारत में इस कमी को टीके की कमी से जूझते हुए अधिकतम आबादी को कवर करने के लिए सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जहां भारतीय शहर दिल्ली और मुंबई के साथ कोविड की संख्या कम दिखाई दे रहे हैं, वहीं भारत के ग्रामीण इलाकों में संकट बढ़ रहा है। महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या मध्य प्रदेश, गांवों से कुल मामलों के एक से तीसरे तथा दूसरे से तीसरे अधिक रूप सामने आ रहे हैं। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया और फिर इसे वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 14 सरकारी डॉक्टर जो राजधानी लखनऊ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं, जिले के ग्रामीण अस्पतालों के प्रभारी ने यह कहते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें जिले में कोविड संक्रमण में वृद्धि के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। डॉक्टर उन्नाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के प्रभारी हैं। ये दोनों स्थान ग्रामीण अस्पताल हैं जो गांवों को अग्रिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। संयुक्त इस्तीफे पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 14 डॉक्टरों में से 11 ने बुधवार शाम को उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया और अपने डिप्टी को पत्र सौंपा। डॉक्टरों का कहना है कि महामारी में कड़ी मेहनत करने के बावजूद बिना किसी आधार के डॉक्टरों पर दंडात्मक कार्रवाई और बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट ने आज दोपहर एक ताज़ा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया चीज़ों को सुलझा लिया गया है और डॉक्टरों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। हमने कल शाम ही उनसे बात की थी और उन्होंने रात में ही अपना फैसला वापस ले लिया था। वे आज मेरे साथ मिले, मैंने उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान दिया और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं में भाग लिया जाएगा। हमने उनसे बात की सौहार्दपूर्ण तरीके से। यह एक आंतरिक मामला था, जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने एक बयान में कहा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्नाव में वर्तमान में 1980 सक्रिय कोविड मामले हैं और बुधवार शाम को 84 ताज़ा मामलों और 0 नई मौतों की सूचना दी।
उसी दिन जिले में गंगा द्वारा 2 स्थानों पर कई शव रेत में दफन पाए गए। दोनों स्थानों से मोबाइल फोनों के दृश्यों में स्थानीय लोगों के साथ कई दबे हुए शव दिखाई दे रहे थे। अधिकांश शव केसरिया कपड़े में लिपटे हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने पिछले 24 घंटों में 18,000 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। इसी अवधि में 326 कोविड रोगियों की मृत्यु हुई। यह भारत में सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कहराती जनता की सिसकियों को अब भी एक श्रेणी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर मुसीबतों को आमंत्रित करते ऐसे लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मिले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला सांग तोड़िया स्थित यूको बैंक के समक्ष। कहना गलत नहीं होगा कि आज भी कुछ लोग इस महामारी को हवा मान रहे हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द भी इस महामारी से कुछ लोगों की मौतों की खबरें हैं। लेकिन इससे बेखौफ लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर जल्दी के फेरे में जल्दीबाजी कर सरकार और प्रशासन को भी परेशानी में डाल रहे हैं। साथ ही अपने परिजनों और तदनुरूप पड़ोसियों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अपनी पारी जल्दी आने के फेरे में बैंक के उपभोक्ता गेट के समक्ष एक दूसरे से सट कर खड़े नजर आए, जबकि बैंक प्रबंधन की ओर से भी इसे लेकर कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। आसनसोल और जामुरिया के कई लोगों ने ईद के मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोविड गाइडलाइनों को बनाए रखने के लिए कहा। वे अभिजीत घटक आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य हैं। तबस्सुम आरा आसनसोल नगर निगम की प्रशासक बोर्ड की सदस्य हैं। शेख सैंडर पूर्व बोरो कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं कि मिस्टर अभिजीत घटक क्या कहते हैं। सभी को ईद का मुबारकबाद देते हैं। ईद खुशी का ईद है और 1 महीना का रमज़ान के बाद सभी कोई ईद के दिन खुशी मनाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सभी कोई मिलके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी मिलके हम लोग ये खुशी का मौके पर सभी का साथ देते हुए ईद को और अच्छा से बनाएं और खुशी से बनाएं। लेकिन हम लोग को ये भी सोचना है कि अभी कोविड का जो महामारी चल रहा है, इससे हम लोगों को बचना है। तो ज़्यादा लोगों को एक जगह में जमायत नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर पे आप लोग मना सकते हैं, कम आदमी के साथ मना सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए सरकार के जितने भी हमारे बंगाल का, पश्चिम बंगाल के सरकार का जो नियम है उनको मान के सभी को हम लोग ईद मनाएंगे और खुशी से ये दिन गुजारेंगे। आइए जानते हैं मिसेस तबस्सुम आरा के दृश्य। तमाम बिरादरी इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। 30 रोजे रख के हम लोगों को ईद तोहफे में मिली है। आप सबों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में हम सब जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से हमें लड़ना है। हम तमाम लोगों से एक बात की गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि नमाज पढ़ने जाने से पहले आप घर से वजू करके जाए, जानेमाज अपना लेकर जाए, सैनिटाइज़र करके जाए। नमाज पढ़ के आने तो फिर घर पे आप सैनिटाइज़र करें। भीड़ भाड़ से बचे, लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर बाहर निकले। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि भीड़ भाड़ से बचें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़। अंत में शेख सैंडर जामुरिया के पूर्व बोरो समिति के अध्यक्ष और टीएमसी नेता ईद की पूर्व संध्या पर बधाई, लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की सलाह देते हुए। कोरोना संक्रमित ईसीएल अधिकारी की मौत। ईसीएल के पांडेश्वर इलाके के खूटाडी कॉलियरी के वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत बैनर्जी के
आकस्मिक निधन से अंचल के लोगों में शोक की लहर है। बताया जाता है कि वह कोरोना संक्रमित थे। उनके निधन पर जहां उनके सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा राजनीतिक दल के लोगों ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। गौरतलब है कि पश्चिम वर्धमान जिले में प्रत्येक दिन 800 से 900 कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 922 संक्रमित पाए गए तथा 2 की मौत हो गई। हालांकि 967 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। स्वैच्छिक संगठन HNG और किसान भाग्य मनी परियोजना महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए पुरुलिया सह जंगल महल में क्लेयर नामक एक कीटाणुनाशक के साथ आगे आई है। किसान भाग्य मनी परियोजना के मुखिया राकेश कुमार सिंह ने कोरोना की स्थिति में पुरुलिया समेत जंगल महल के सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को मुफ्त सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की पहल पहले ही कर दी है। इस कार्यक्रम में वह स्वयं ही उतर पड़े हैं। इतना ही नहीं, संगठन के सदस्य अब फोन करने पर ही ग्रामीण आवासों से शुरू कर सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यालयों को सैनिटाइज करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। संगठन इस संबंध में स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई बेरोजगार युवा आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो रहे हैं। जंगल में बहुत जरूरी है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण भी लोग श्री विधान उपाध्याय जो पंचगछिया राजीव चौक में तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, उन्हें बारबनी ब्लॉक के प्रगतिशील बावड़ी समाज द्वारा सम्मानित किया गया। बारबनी के जमीनी स्तर के राष्ट्रपति असीत सिंह का फूलों की माला से स्वागत किया गया। स्वागत प्राप्त करने के बाद विधायक ने बताया कि चूंकि सरकारी प्रोटोकॉल का अनुकंपा के साथ विभिन्न स्थानों पर पालन किया जा रहा है, इसलिए हम इस स्थिति में कोई बैठक या जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। বারাবণী ব্লক থেকে প্রগতিশীল বাউরি সমাজের পক্ষ থেকে আজ আমরা দাদাকে সম্বর্ধনা দিতে এসেছিলাম। তো দাদা সম্বর্ধনা দিলাম, অনেক শুভেচ্ছা। দাদাকে দ্বিতীয়বারের জন্য আবার বিধায়ক হিসাবে পেয়েছি, আমরা খুব খুশি, অসংখ্য খুশি হয়েছি এই কারণে। আর দাদা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে যে উনি আমাদের পাশে থাকবেন। गुरुवार को दोपहर दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत MAMC टाउनशिप से सटे सुभाष पल्ली में दीदी की फिर से शादी को स्वीकार नहीं कर भाई द्वारा गोली मार देने की घटना से काफी तनाव फैल गया है। बेबी उपाध्याय नाम की 48 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। आरोपी भाई आरजू उपाध्याय भाग निकला। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के ACP अक्षत गर्ग मौके पर पहुंचे। कथित तौर पर महिला को छाती और पीठ में गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आरजू उपाध्याय को पिस्टल कहां और किसने दी। बेबी उपाध्याय के स्वस्थ होने का पुलिस प्रशासन इंतजार कर रहा है। कोरोना संकट में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। ड्रग कंट्रोलर के सहयोग से आसनसोल में पुलिस के साथ मिलकर दवा दुकानों में जांच अभियान चलाया गया। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने दवा के खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के यहां जाकर छानबीन की। गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान विभिन्न दवाओं के कालाबाजारी करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने रेमडेसिविर कालाबाजारी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ितों के पास से 132 सीसी रेमडेसिविर बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि रेमडेसिविर के कालेबाजारी के पीछे एक धोखाधड़ी का गिरोह है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज अलीपुर कोर्ट ने पेश किया। पुलिस ने कल सफेद पोशाक में इकबालपुर थाना क्षेत्र में छापा मारा। ग्राहक ने फिर वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हेस्टिंग क्षेत्र में एक अन्य को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने कथित तौर पर 2700 रुपए की सीसी के लिए 25,000 रुपए की मांग की थी। कोरोना संक्रमणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आसनसोल के 2 स्कूलों में सेफ होम स्थापित किए जाएंगे। राज्य के कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आसनसोल में 2 नई तिजोरियों पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम वर्धमान के डीएम विभू गोयल ने मलय घटक के साथ कानून और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ बैठक की। आसनसोल में सेंट जोसेफ हाई स्कूल और एजी चर्च स्कूल में सुरक्षित घर स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले ईएसआई अस्पताल में एक सुरक्षित घर स्थापित किया गया था। मलय घटक के साथ एक बैठक में मंत्री ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अभिजीत सिवागाल को एक सुरक्षित घर बनाने का काम सौंपा। डीएम ने कहा कि एजी चर्च और सेंट जोसेफ स्कूल में एक सुरक्षित घर स्थापित किया जाएगा। मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार नई चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावित लोगों के इलाज के लिए जिले में सेफ होम स्थापित किए जा रहे हैं। 2 स्कूलों को सुरक्षित घरों में बदला जाएगा। देश के जिन जिलों का कोरोना से बुरा हाल है, वहां की स्थिति को जानने के लिए वहां के जिलों के डीएम से सीधे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम वर्चुअल माध्यम से 18 व 10 मई को विभिन्न राज्यों के डीएम से बात करेंगे। 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों के डीएम से 20 मई को पीएम बात करेंगे। वहीं पीएम द्वारा सीधे डीएम से बात करने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। अब देखना यह है कि वह 10 मई को राज्य के 9 जिलों के डीएम को पीएम से बात करने देती हैं या नहीं। बंगाल के जिन 9 जिलों के डीएम से बात करेंगे पीएम, उसमें कोलकाता के अलावा पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, नदिया, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और हुगली शामिल है। इसमें झारखंड से सिर्फ रांची है। वहीं बिहार का कोई जिला नहीं है। सर्वाधिक 16 जिले महाराष्ट्र के हैं। केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री विभाग के निर्देश पर कुल्टी भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार को सुरक्षा के लिए 4 सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। श्री पोद्दार की उक्त सुरक्षा के लिए स्थानीय सीआईएसएफ कमांडेंट ने बीते 4 दिन पूर्व उनके निवास स्थान पर आकर निरीक्षण किए थे। उनके 4 जवानों में एक निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हत्या, भाजपा कार्यालय में आगजनी को देखते हुए केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री ने विधायकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल की तैनाती की है। आसनसोल मंडल ने रेलवे स्क्रैप की बिक्री करके 81.45 लाख रुपए की धनराशि का अर्जन किया है। आसनसोल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल ने श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल के सक्रिय नेतृत्व में मौजूदा संकट से उबरने के साथ साथ मंडल की अर्जन को बढ़ाने की दिशा में भी कई सार्थक कदम उठाए हैं। आसनसोल मंडल के स्टोर विभाग ने 11 मई 2021 को संपन्न ई-ऑक्शन के जरिए 234.478 मैट्रिक टन स्क्रैप सामग्री बेचकर 81.45 लाख रुपए अर्जित करने में सफलता हासिल की है। यह मंडल का एक अनुकरणीय उदाहरण है। रेलवे स्क्रैप की बिक्री का मूल उद्देश्य इस मौजूदा संकट काल के दौरान रेलवे की अर्जन को भी बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि स्क्रैप की बिक्री सामग्री प्रबंधन का एक हिस्सा है और इसने गैर निष्पादन संपदा जैसे स्क्रैप मटेरियल्स आदि की बिक्री के जरिए अर्जन के वैकल्पिक स्रोत प्राप्त होते हैं। CTDI साइडिंग दुर्गापुर से चली पूर्व रेलवे की 13वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दुर्गापुर से चेन्नई के लिए। आसनसोल कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। भारतीय रेलवे 24 घंटे चिकित्सीय ऑक्सीजन के निर्बाध परिवहन हेतु सक्रिय है। पूर्व रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर युक्त अपनी 13वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार 12 मई 2021 को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से चेन्नई के लिए चलाई है। 13वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस यह ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से चेन्नई के लिए 4 कंटेनरों में कुल 80 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन की ढुलाई कर रही है।
अमूल्य जिंदगियों की रक्षा हेतु यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्रतम संभावित समय में चेन्नई पहुंचने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रवाना हुई है। इस ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकरों को निर्बाध व तीव्रतर गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है। कोविड-19 महामारी के संकट काल में अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन टैंकरों के मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखा है तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। आसनसोल कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन फॉर ऑक्सीजन सप्लाई 7479001875। दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार ने दुर्गापुर नगर पालिका के सभी पार्षदों, मेयर परिषद सदस्यों, निगम आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शमशान और एम्बुलेंस के किराए के बारे में बिचौलियों के काला बाजार के खिलाफ महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के काला बाजार को रोकने के लिए परिवहन सचिव को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है। प्रदीप मजूमदार ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को अस्पताल के एम्बुलेंस में शव को शमशान ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के प्रतिनिधियों से मृतक के परिवार को एम्बुलेंस किराए पर लेने की आवश्यकता के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमितों को किसी भी हालत में वापस नहीं करने की चेतावनी दी और उन्हें मानवीय होने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मानवीय शहर में अमानवीय व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैठक में कहा कि इस संबंध में सभी को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। आने वाले दिनों में और सतर्कता बरतने का अनुरोध करें। वहीं उन्होंने कहा कि बीते बुधवार की दोपहर पश्चिम वर्धमान के अतिरिक्त जिला अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी ने महत्वपूर्ण और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शमशान घाट के कर्मचारियों व डोमों को काम बांट दिया गया और स्थिति पर नजर रखने के लिए नगर पालिका की ओर से एक निगरानी दल का गठन किया गया। यह निगरानी टीम पुलिस के संपर्क में रहेगी। पुलिस हर घंटे शमशान क्षेत्र में चक्कर लगाएगी। इसी तरह का निर्णय आज नगर पालिका में लिया गया है। दुर्गापुर नगर पालिका और प्रशासन ने कालाबाजारी के खिलाफ एक स्टैंड लिया है ताकि औद्योगिक शहर दुर्गापुर में अन्य शहरों की तरह ही ऐसा ना हो। प्रदीप मजूमदार ने कहा कि अतिरिक्त धन की वसूली और दलालों के चक्र को तोड़ने के लिए मीडिया भी सहयोग कर रहा है। दुर्गापुर के लोगों और अस्पतालों, परिवहन विभाग और शमशान के डोम लोगों को अतिरिक्त पैसा नहीं देने के लिए बोला गया है। इसके ऊपर भी निगरानी टीम नजर रखेगी। आज का सुविचार: हर दर्द एक सीख देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।